किसान साथियों नमस्कार। जो भी किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, अभी फिलहाल सितंबर चल रहा है, तो सितंबर के एंड में जो सबसे ज्यादा फेमस सब्जी है आलू। तो आलू की खेती आप कैसे कर सकते हैं, बेसल डोज में आप क्या रखें, वैरायटी कौन सी लगाएं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, दूसरा डिजीज कौन कौन से आते हैं और उन डिजीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी जानकारी देंगे। मेरे साथ है कीट विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण यादव जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसी कड़ी में जैसे कि हम बता रहे थे, एक आखिरी फसल जो है आपकी, जिसका समय अभी शुरू होना है सितंबर अंत में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में, वो है आपकी आलू। आलू के मामले बड़ा एक अंधविश्वास है जमींदार का कि बोला जी 5 कट्टे डीएपी के डालने हैं, 8 कट्टे डीएपी के डालने हैं तो ही आपकी औसत आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस भाई के दिमाग में ये संशय हो वो हमारे साथ इस बारे में प्रैक्टिकल तौर पे हमारे साथ चल के फील्ड विजिट कर सकता है। हम उसको दिखा सकते हैं कि केवल आपका जो फर्क है खाद का, वो एक संतुलित आहार का फर्क है। जैसे कि इकट्ठा खाना आप आज ही नहीं खा सकते, आपको भी डेली डाइट की जरूरत है, डेली भोजन की आवश्यकता है। उसी प्रकार से आपकी फसल को भी एक संतुलित आहार की आवश्यकता है रूटीन में। आप ये सोचो मैं 6 कट्टे आज ठोक दूं, आलू मेरा बहुत बेहतर उत्पादन दे जाए, बिल्कुल गलत। क्योंकि पौधा उतना ही उठाएगा जितनी उसकी औकात है। साथियों, आप ये सोचते हो 6 के 6 कट्टे वो पौधा उठा ले, वो नहीं उठा पाएगा, जमीन में पड़ा रहेगा, जमीन में पड़ा रहेगा, धरती को खराब करेगा, धरती को बंजर बनाए। इसलिए एक बैग डीएपी का या एनपीके 12 32 16 पूरा 50 किलो, दोनों में से कोई एक आइटम, साथ में पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलो, 60% वाला जिसको हम बोलते हैं, 60% वाला म्यूरेट ऑफ पोटाश एक बैग प्रति एकड़ हम मिलाएंगे इसके अंदर। साथ में के मैग, जो कि आपका मोजाइक का एक प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। के मैग 25 किलो और 10 किलो सल्फर। केवल ये 4 आइटम आपको रखनी है प्रति एकड़ के हिसाब से खाद के तौर पे आलू की बिजाई से पहले। बेसल डोज बता रहे हैं। बेसल डोज जी, इतना ही केवल आपको रखना है। बहुत ज्यादा किसी के कहने से 5 या 6 या 10 कट्टों पे आपको नहीं जाना है बिल्कुल। अब आलू के मामले में मैं बिल्कुल थोड़ा सा विचार विमर्श आपसे करना पसंद करूंगा, क्योंकि आप मार खाते हैं कि जी किस समय पे हम क्या डालें, जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आलू में आप खास तौर से बिल्कुल जरूरी तौर पे अर्ली ब्लाइट, अगेता झुलसा हम जिसको बोलते हैं, उसका आपको ख्याल रखना है। बिल्कुल निगरानी रखनी है समय समय पे। बिल्कुल जो पत्तियां हैं आपकी, उसके अंदर आपको ब्राउन ब्राउन कलर के चित्ते आपको नजर आएंगे, चित्तेदार पत्तियां आपकी हो जाएंगी, ब्लैक टाइप के डॉट्स देखने पे ब्लैक नजर आएंगे, लेकिन वो होते ब्राउन रंग के, भूरे रंग के। तो वो कुछ पत्तियों पे आपको नजर आएंगे, इसका मतलब वो अगेता झुलसा रोग आपका शुरू हो चुके हैं। अब उस मामले में जी प्राथमिकता के तौर पे जी हम क्या लेके चलें, फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। उस मामले में आपका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है मेटालेक्सल प्लस मैनकोजेब। अब मेटालेक्सल प्लस मैनकोजेब किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हो। हमारा किसी कंपनी से कोई द्वेष नहीं, किसी से प्रेम नहीं, केमिकल है साथियों, लेकिन अपने बचाव के लिए आप कोई भी एक अच्छा कंपनी का मेटालेक्सल प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करवाइएगा। लेकिन क्योंकि ये बैक्टीरियल बीमारी है, अर्ली ब्लाइट जो है ये बैक्टीरियल बीमारी है, उसके लिए आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या प्लांटोमाइसिन या के साइक्लिन टिक्का आपको जरूर साथ में आपको मिलाना है। 3 ग्राम प्रति टंकी 20 लीटर वाली साथ मिला के आप स्प्रे करवाइएगा, बहुत बेहतर आपका उपचार मिलेगा आपको। अब एक जो मुख्य रूप से जो बात आती है कि जी आलू में खरपतवार हो जाता है, क्योंकि आलू के साइज के ऊपर खरपतवार का बड़ा सीधा प्रभाव पड़ता है। जितना खरपतवार बढ़ेगा उतना साइज आपका कमजोर रह जाएगा आलू का, आपको अच्छी पैदावार नहीं मिल पाएगी। किस समय में, किस अवधि में खरपतवार का हम दवाई का हम स्प्रे करें, खरपतवार नाशक दवाई का, कि अच्छा नियंत्रण हो, एक अच्छा अपने को साइज मिले आलू का। उस मामले में मेट्रीब्यूजिन दवाई का 100 ग्राम प्रति एकड़, 100 की बजाय चाहे 80 ग्राम लेना पड़े, लेकिन 100 का 125 मत करो आप। इस मामले में सनकोर आती है बायर कंपनी की, बड़े शानदार रिजल्ट है, सनकोर को आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेट्रीब्यूजिन है उसके अंदर। लेकिन अवस्था की अगर मैं बात करूं, आलू की फसल कम से कम 20 दिन की आपकी होनी चाहिए, कम से कम। कब? उगने के बाद 20 दिन। ऐसा नहीं है कि बिजाई से 20 दिन। आपका कुस्सा बाहर आ चुके हैं, स्प्राउटिंग आपकी हो चुकी है, दिखना शुरू हो गया, 70-80% तक जमवार ले चुका, उस दिन से 20 दिन काउंट करो। 100 ग्राम दवाई, बल्कि 80 ग्राम कह के चलो आप, 80 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवाओ, पानी लगा के। सूखे में अगर आप स्प्रे करेंगे फसल बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसके बाद सबसे एक अहम कड़ी, बीज की मात्रा और बीज की किस्में, कि जी हम कौन सी लगाएं कि आलू से अपने को अच्छा मुनाफा मिले। अब इसमें किसी की पसंद होती है सफेद आलू, किसी का होता है जी गहरा कलर हो, किसी का होता है जी जल्दी तैयार हो जाए। अब काला आलू चल रहा है, काला आलू भी चल रहा है, लाल भी चल रहा है, पर्पल भी चल रहा है, बहुत तरह की वैरायटी आ रही है साथियों। एक जो कॉमन सी बात है, मैं यही कहूंगा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, हरियाणा निवासियों की अगर मैं बात करूं,
मूल रूप से दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए कि आपको वो वैरायटी लेनी पड़ेगी जो पाले से पहले तैयार हो जाए। हाँ। क्योंकि अगर आपका साइज नहीं बने और पाला पड़ गया, फ्रोस्ट इंजरी अगर आपकी हो गई, आपका आलू साइज नहीं लेगा, पूरी फसल खराब हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। अब उस मामले में आपकी 2 से 3 वैरायटियां हैं, जिसमें पहला नाम आता है आपका कुफरी मोहन। ये सभी किस्में थोड़ा सा एक दिमाग में एक मिथ रहता है किसान भाई को, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कि जी बोला जी आगरा वाला आलू, कोई कहता है जी शिमला वाला या आलू, कोई कहता है पंजाब वाला आलू। साथियों ये सभी वैरायटियां कुफरी जो हिमाचल प्रदेश में है उन्हीं के द्वारा तैयार की हुई वैरायटियां हैं। आप इसको अलग अलग नाम अपने अपने पर्पज से आप दे सकते हो, लेकिन किस्में सारी कुफरी जो एक जगह है शिमला से ऊपर, सारी वहीं की तैयार की हुई वैरायटियां हैं आपकी। इसका अलग अलग रीजनल सेंटरों पे, उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा श्यामगढ़ है, बागवानी विभाग का एक बड़ा अच्छा केंद्र है, वहां आपकी ये सभी वैरायटियां विकसित की जाती है एक बड़े लार्ज स्केल पे। आलू की बुकिंग आप बागवानी विभाग के तहत भी आप बुकिंग करवा सकते हो। बीज की अगर मैं बात करूं, बीज साइज जो कि एक नींबू के आकार का जो आपका साइज है, उस साइज का आपका बीज होना चाहिए जी। दूसरी बात, 10.5 से 11 क्विंटल बीज प्रति एकड़ आपका डलता है। अगर आपका बीज साइज बड़ा है, इसका मतलब क्विंटल बढ़ जाएंगे आपके, कोई 15 क्विंटल चला जाएगा, थोड़ा बड़ा साइज है तो, और बड़ा साइज है तो 20 क्विंटल भी चला जाएगा। कहने का मतलब है उतना ही आपका रेट महंगा होता चला जाएगा। और उसके अंदर पुराने आलू में और नए आलू में जो आपको खास अंतर करना है वो आपका आंख का फर्क होता है। आलू के ऊपर आंखें होती हैं जो कि उग के बाहर आती है। अब उस मामले में भी जो बिल्कुल प्लेन है राशन का आलू मिलेगा, उसके अंदर आंख की संख्या आपको ना बराबर मिलेगी, जर्मिनेशन नहीं होगा, वो जर्मिनेशन नहीं होगा, वो राशन का आलू है। फुटाव नहीं मिलेगा उसमें, आपको इक्की दुक्की कोई आंख दिखेगी आपको। जिस आलू के अंदर आपकी 2 से 3 आंखें जिसकी हैं, कम से कम 2 से 3, उस आलू को बेस्ट माना जाता है जी, जर्मिनेशन के हिसाब से। और साथियों अगर मैं गहराई की अगर मैं बात करूं तो बेड के अंदर, बेड के अनुरूप आप इसकी बिजाई करवाइएगा। प्लेन में बिजाई करने की बजाय सीधी बिजाई मशीन आती है आलू की, करीबन 3,500 से 4,000 रुपए प्रति एकड़ के लेते हैं आमतौर पे बिजाई वाले। बाकी हर जगह का अलग अलग रेट है। 10.5 से 11 क्विंटल आलू प्रति एकड़, और करीबन गहराई की अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 इंच गहराई पे इसका बीज डलता है। उगने के 20 दिन बाद आप खरपतवार की स्प्रे करवाइएगा। अब बात आती है मेन आपका साइज की जी, मैंने ब्लाइट का आपको बताया कि जी फंगस की बीमारी उसमें बढ़ती है, बड़ी नुकसानदायक है। धीरे धीरे वो अगेता जुड़सा आपका पछेता जुड़सा में कन्वर्ट हो जाता है, और पछेता जुड़सा अगर एक बार बन गया उसको कंट्रोल करना बड़ा टेढ़ा काम है। इसलिए आप कोशिश करो कि जब आपकी अर्ली ब्लाइट जब आपकी बने, अगेता जुड़सा रोग जब आपका बने, उसी टाइम पे उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि आपको और ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, फसल आपकी खराब ना हो। अब इस मामले में कुछ जमींदार भाइयों से गलती हो जाती है जी, हम अगेती में कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम क्या करें। उस मामले में आपके पास विकल्प बचता है एक्रोबेट, बासफ कंपनी की आती है एक्रोबेट, आप उसका इस्तेमाल करो 1 ग्राम प्रति लीटर स्प्रे में। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कवच सिंजेंटा कंपनी की, के साथ में स्कोर सिंजेंटा कंपनी की 100 ml आपकी स्कोर और 250 ग्राम आपकी कवच प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करवा दो, आपको बिल्कुल एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार से आप बीमारी को कंट्रोल कीजिएगा। मरोड़िया हल्का फुल्का कहीं आपको नजर आता है, वो आपका ज्यादा यूरिया मारने की वजह से है। अच्छा, बहुतायत मात्रा में आप यूरिया का उपयोग ना करें। जैसे ही आपका 20-25 दिन की फसल होती है, खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करने के 5-6 दिन के बाद, यानी कि लगभग 30 दिन पे 15 से 20 किलो यूरिया 15 से प्रति एकड़ 15 से 20 किलो ही आपका एनपीके या डीएपी दोबारा आप लीजिएगा। उसी के साथ में आपको हुमिक एसिड दानेदार 10 किलो आपको मिलाना है, और 10 किलो आपको इसी के साथ में जो कैलबोर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका, या जराफा है आपका माइक्रो, कहने का मतलब है माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व वाली कोई भी आइटम 10 किलो आप साथ में मिला के बराबर छिड़क के पानी आप लगवा दीजिएगा। इसके बाद की कार्रवाई बचती है आपकी केवल कैल्शियम और पोटेशियम की। साइज आपको तैयार करना है, बढ़िया जल्दी आपको तैयार करना है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी तैयार करने के चक्कर में बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद कभी ना डालें आप। टोटल प्रति एकड़ 20 से 25 किलो कैल्शियम, और शुरू में जो पोटाश डाली थी उसके अलावा 25 किलो पोटाश, दोनों 25-25 किलो 2 बार में खुराक में आप लीजिएगा, बराबर विभाजित करके इसको। एक बड़ा अच्छा साइज आपका 70 से 75 दिन में आपका नॉर्मल आलू 250 से 300 ग्राम के साइज का आपको तैयार मिलेगा प्रति एकड़। अगर मैं उत्पादन की बात करूं, मध्यम हमारी जमीनें हैं या रेतीली दोमट हमारी जमीनें हैं, उसके अंदर मेरा मानना ये है कि आपका करीबन 110 से 150 क्विंटल के बीच की औसत आपकी आनी चाहिए, पैदावार आनी चाहिए। उसको हम बड़ा ठीक मानते हैं। सितंबर अंत या अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगाया हुआ आलू
करीबन 10 से 12 रुपए प्रति किलो का मार्केट- भाव आपको आसानी मार्केट से में दे मिल जाता देता है। जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।